हाय, माई सेल्फ हिमांशु अग्रवाल। मैं हूं एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट एंड NISM सर्टिफाइड कमोडिटी डेरिवेटिव एनालिस्ट। इस वीडियो में मैं आपको अपने क्वार्टर वन के जो ट्रेड्स मैंने एक्चुअल में लिए थे, क्वार्टर वन के ट्रेड्स एंड इस मंथ का ट्रेड आज की डेट तक, आज 12 तारीख है, तो अभी तक के ट्रेड्स मैं आपको दिखाऊंगा और कैसे मैंने ट्रेड लिए, कितना मेरे को प्रॉफिट मिला, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये है सिल्वर 20 का चार्ट। ठीक है, यहाँ पे है ये 28 मार्च एंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल, जहाँ से मैं आपको अपना ट्रेड एनालिसिस करूँगा। ट्रेड अपने जितने भी हुए हैं उसका एनालिसिस बताऊँगा आपको। 1 अप्रैल को अगर आप देखेंगे तो चांदी जो है वो 0.9% डाउन दिखा रहा था एंड अभी आज की जो डेट है, आज 12 तारीख है एंड आज मार्केट बंद है। तो 11 तारीख को चांदी ने हाई मारा है, यानी सिल्वर ETF ने करीब 106.69 का, 106.78 का। ठीक है, तो अभी हम ट्रेड में चलते सीधा। ये तो ये जो एक्सेल शीट है, एक्चुअली मैंने इसको ज़रूरत से डाउनलोड किया है, फिर मेरे इस टैब में या फिर लैपटॉप में वो चल नहीं रहा था एक्सेल, तो मैंने इसको कॉपी करके गूगल शीट्स में डाला है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए, वो मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। चेंजेस मैंने जो किए वहाँ पे लिख के रखे मैंने क्लाइंट आईडी हटा दी है, क्योंकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो मैं श्योर नहीं को शेयर कर सकती है कि नहीं। फिर ये ISIN कोड करके एक चीज़ है, इसको मैंने हटा दिया है, मतलब हाइड कर दिया है। एंड ट्रेड ऑर्डर है, ट्रेड आईडी है, उसको भी मैंने हाइड किया है एंड ऑर्डर आईडी को भी मैंने हाइड किया है। प्लस क्वांटिटी जो मैंने ली है और बेची थी जो भी है, उसको मैंने हाइड कर दिया है, क्योंकि ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका प्योर पर्पस अभी जो है वो आपको बताना है कैसे ट्रेडिंग वर्क करती है एंड कैसे मैंने ट्रेड्स लिए है। अगर मैं आपको क्वांटिटी दिखाऊंगा तो आप ज़बरदस्ती, मतलब पर्पस डिफिट हो जाएगा मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट करने लग जाऊंगा कि कितना मैंने कमाया, तो वो कोई सेंस नहीं है। मैं आपको वैसे आगे, अगर अभी जैसे मेरी कुछ खास पोजीशन है नहीं मार्केट में, मतलब इक्विटी नहीं, कमोडिटी मार्केट में मेरे पास एक बहुत ही मिनिमल अमाउंट, मतलब 10-20 हज़ार की मेरे ख्याल से कुछ सिल्वर ETF पड़े हैं एंड मैंने मैक्सिमम अपना ETF बुक कर चुके हैं। ठीक है, कल मतलब 11 तारीख कल जो थी, मैंने अपने मैक्सिमम ETF बुक कर चुके हैं। अब देखते हैं आगे कैसे सिल्वर का मतलब ट्रेंड होता है। तो अगर हमें लगा तो हम वापस भी बाय कर सकते हैं, नहीं तो अभी तो वेट एंड वॉच वाली स्थिति है 1-2 दिन तो। ठीक है, एंड कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पूरी स्लाइड में, वो है ट्रेड डेट कौन सी थी, क्या हमने ट्रेड लिया एंड किस प्राइस में लिया। ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे ये पूरा ज़ेरोधा का ये जो भी शीट है ये मैंने वहाँ से निकाला है एंड इतना आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ये जो है वो एक्चुअल सही है। अगर मैं आपको ज़ेरोधा से डायरेक्ट दिखाता तो उसमें ये सारी चीज़ें रिमूव नहीं हो पाती। जो 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 चीज़ें मैंने रिमूव की है, जो मैंने चेंजेस किए हैं, तो मेरे को एक बार वो करना पड़ा। तो इसका हम एनालिसिस करेंगे चार्ट के साथ। ठीक है, अब हम चाहते हैं चार्ट में, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने पहले से प्लॉट करके रखा है कि अप्रॉक्स किस प्राइस में हमने बाय या सेल किया है, यानी मैंने बाय या सेल किया है। ठीक है, ये पूरा जो वीडियो है वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अप्रैल जब से स्टार्ट हुआ, जब से सिल्वर ने एक डाउन साइड का मूव दिया हमें, और वो डाउन साइड अप टू 16% गया। इसके मेन रीज़न थे क्योंकि टैरिफ की अनाउंसमेंट हुई थी उसी समय के आसपास 2 अप्रैल को, तो उसके कारण हमें सिल्वर में एक बड़ा फॉल आते हुए दिखा था। तो ये जो मैं मंथ में बोलूँगा कि ये मंथ काफ़ी, मतलब ये जो क्वार्टर है वो अच्छा रहा एक नॉर्मल क्वार्टर से, तो क्योंकि इसमें चांदी ने अच्छा लाभ दिखाया और हमें भी अच्छा प्रॉफिट मिला। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला ट्रेड मैंने जो लिया था वो लिया था मैंने 7 तारीख को, यानी कि यहाँ इस दिन हमने जो ट्रेड लिया है, ये 2 ट्रेड्स है, 85.53 के रेट पे हमने बाई किया। ठीक है, तो 85.53 अगर आप देखो तो यहाँ कहीं पे आता है एंड यहाँ पे हमने अपनी बाइंग पोजीशन बनाई। उसके बाद हमने सेकंड पोजीशन जो अपनी करी वो हमने की सीधा 15 तारीख को। 15 तारीख कहाँ है, 15 तारीख है ये भी।
15 तारीख को हमने अपनी पोजीशन बुक करी 92 के रेट पे, 92.05, 92, ठीक है। उसके बाद हमने फिर से पोजीशन बनाई 9 तारीख को, 9 मई को, यानी कि यहाँ पे हम पूरे टाइम हम एक्टिव नहीं थे मार्केट में, पूरा मतलब वॉच कर रहे थे, न्यूज़ को पढ़ रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, अपना टेक्निकल्स देख रहे थे, पर हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई थी। फिर वहाँ ट्रेड एक्टिवेट हुआ 9 तारीख को, तो 9 तारीख को हमने यहाँ से बाइंग पोजीशन बनाई। 9 तारीख को हमने बाइंग पोजीशन करी 93 पे। तो आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने सेल 92 में किया था, एंड जैसे ही मार्केट सेंटीमेंट चेंज होते हैं तो हमें भी अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती है। तो मैंने 92 में सेल करने के बावजूद उसको 93 में फिर से बाई किया, फिर 93 में हमने बाई किया, फिर और हमने बाय करते गए 92, 91.77, बहुत सारे। एक्चुअली होता क्या है कि आप एक ही ट्रेड में बाय नहीं करते हैं, जैसे क्वांटिटीज रहती है, आपने 1000 क्वांटिटी ले ली, फिर 10,000 ले ली, ऐसे करके आप धीरे धीरे करके बाय करते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे अगर हम आएंगे तो हमने 94.44 तक टॉप जो मेरे को दिख रहा है इसी के आसपास है शायद, 94.44 के आसपास तक हमने बाय किया। उसमें हमने 91 में भी बाय किया, 93 में भी, ठीक है। इस पूरे रेंज में हमने बाय किया, मे वाले रेंज में। उसके बाद हमने जो सेलिंग करी, फिर वो सेलिंग स्टार्ट हुई 4 जून से। तो 4 जून अगर हम देखें तो 4 जून है ये दिन, 4 जून को हमने बाइंग सेलिंग करी, अपने जितनी क्वांटिटीज थी उसमें 98 के रेट से, 98 के आसपास हमने बाइंग करी, सेलिंग करी। एंड उसमें मैंने एक छोटी क्वांटिटी, जो कि मेरे को लग रहा था मोमेंटम तेज हो सकता है, तो मैंने छोटी क्वांटिटी उसमें बचा ली थी, वो मैंने सेल करी 102 के रेट पे 6 तारीख को, ठीक है। तो 6 तारीख कहाँ है, ये रही 6 तारीख। देखो आप देख रहे हो कितने जल्दी ट्रेड्स बदल सकते हैं। मतलब हमने यहाँ पे बाइंग की थी और यहाँ सेलिंग करी, फिर उसके बाद जो स्मॉल क्वांटिटी बच गई थी उसको हमने आगे जाके 102 के रेट पे बेचा। उसके बाद उससे भी खतरनाक चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो 6 तारीख की बात है, ये मैंने 102 पे बेचा है ये, ठीक है, सुबह 9:15 में। मार्केट खुलते साथ ही मैंने इसको बेच दिया 3 मिनट के अंदर। विद इन 3 मिनट्स मैंने इसको वापस बाई किया है 102.05 के रेट से। अब इतना ज़्यादा मार्केट अनसर्टेन है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि जितने भी आप अगर आप मार्केट में हैं तो आपको समझ आता है धीरे धीरे करके कि क्या सेंटीमेंट्स बोल रहे हैं। मतलब सेंटीमेंट्स इतनी जल्दी बदलता है, एंड न्यूज़ फैक्टर्स और जो भी चीज़ें हैं, तो आपको बहुत क्विक रहना पड़ता है इस ट्रेडिंग के गेम में। तो मैंने 9:15 को बेचा है 102 पे, एंड 9:18 में मैंने 102.05 के रेट पे फिर से बाई किया उसी दिन 6 तारीख को भी, ठीक है, 3 मिनट के अंदर। उसके बाद हमने और बाइंग की 103 में। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे अगर हम बात करें 12 तारीख को, नहीं 12 तारीख मतलब उसी दिन की बात है शायद, तो 102 पे हमने फिर बहुत सारी क्वांटिटीज बाई की। ये हो गया 12 तारीख का गेम। उसके बाद 12 तारीख को हमने बाई किया खूब सारा। उसके बाद हमने 18 तारीख को सेम चीज़ सेल कर दी 106 के रेट पे। 106 पे हमने अपनी मैक्सिमम क्वांटिटीज फिर से सेल कर दी। तो 106 ये हो गया 18 तारीख। यहाँ पे जिस दिन चांदी का आप बोल सकते हैं एक टॉप लगा था उस समय, उसके आसपास की रेंज का, तो हमने 106 में अपनी क्वांटिटीज पूरी बुक कर दी थी। फिर उसके बाद चांदी ने एक छोटा सा करेक्शन दिखाया 3-4% का, तो नीचे गिरी वो, उसमें हमने फिर से बाइंग की 102 के रेट पे। अगर आप देख पा रहे हैं ये हमने यहाँ पे 106 में बेचा एंड 102 में बाई किया। 106 तक हमने बेचा, 102 में बाई किया। उसके बाद जब हमने 102 में बाई किया तो मैंने 103.5 में मैक्सिमम क्वांटिटीज फिर से सेल कर दी। यानी हमने 102 में बाई किया, 103.5 में क्वांटिटीज सेल कर दी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कहीं सेंटिमेंट्स गड़बड़ा ना जाए, हो सकता है कि सिल्वर यहाँ से डाउनफॉल दिखा दे 5-10% का, तो हमने फिर से सेल कर दिया। फिर उसके बाद ये है जो हमने सेलिंग की वो है 23 से, यानी 23 जून को। उसके बाद हमने फिर से बाइंग पोजीशन ली 24 जून को। आप देख रहे हैं मतलब कितना ज़्यादा अनसर्टेन है मार्केट। 24 जून को हमने फिर से बाइंग पोजीशन ली 102.87 के रेट से। 24 जून ये रहा, यहाँ पे हमने फिर से बाइंग करी। उसके बाद अभी मैंने कल 11 तारीख थी, आज 12 तारीख है, आज मार्केट बंद है, तो कल 11 तारीख को मैंने अपनी फिर से मैक्सिमम क्वांटिटी सेल कर चुकी है सिल्वर ETF में। अच्छा प्रॉफिट मिला इस बार फिर से। तो आप देख रहे हैं कि ये एक क्वार्टर की अगर हम बात करें तो एक क्वार्टर है और अभी 12 दिन, यानी करीब ये 100 दिन हो चुके हैं इस ट्रेडिंग को, ठीक है। एंड हमने कितने बार ट्रेड लिए, अगर एक बाय और एक सेल को अगर आप एक मानते हैं तो एक हो गया ये वाला 1,
एक हो गया ये 2, एक हो गया ये 3, एक हो गया 4 एंड हो गया ये 5। तो टोटल हमने पूरे 100 दिनों की जर्नी में सिर्फ 5 बार एंट्री एग्जिट ली। मतलब अगर आप दिन देखेंगे तो हमने बहुत मतलब 10-12 दिन थे जिस दिन हम एक्टिव थे, जिस दिन हमने एक्चुअल में कुछ ट्रेडिंग की या लिया या बेचा। बाकी दिन हमारा काम ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं था। जो बाकी दिन हमने किया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस समय हमको ये पता चल रहा था कि हमें करना क्या है मार्केट में। हम जो अपना एनालिसिस करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम जो ट्रेड लेते हैं उससे। तो हमने कुल मिला के इतने ट्रेड्स लिए, ठीक है। अगर आप परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इसमें एसटीटी भी नहीं होता है मेरे ख्याल से ईटीएफ वगैरह में। तो मैक्सिमम जो चार्जेस रहते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। 0.1%, 0.2% ऑफ योर ट्रेड होएगा, ट्रेड नहीं ऑफ योर, हाँ ट्रेड बोल सकते हैं। एंड टैक्स तो ऑब्वियसली लगता ही है, ठीक है। तो टैक्स से पीछे अपन नहीं करेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं बाय प्राइस ये, फिर इसको माइनस कर देते हैं इससे एंड डिवाइड कर देते हैं इसी से वापस एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ठीक है। तो एक मिनट यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आई थिंक। ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट ओपन। शायद कुछ दिक्कत हो गई क्या? K19 फिर से ट्राई करते हैं। प्लस 92.5 माइनस 85.53 in brackets and divide by 85 ये ले लेते हैं एंड into 100, राइट। तो ये पहला जो ट्रेड है हमारा, उसका रिटर्न आया 7.62%, ठीक है। इसके आगे अगर अपन बात करें तो फिर से यहाँ पर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं सेम चीज़। 98 पॉइंट दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस इनटू 100। एक सेकंड से फिर पैकेट। इसमें एक्चुअली एक माइनर डिफरेंस है कि मैंने बहुत सारे अलग अलग प्राइस में बाई किया है, तो मैं अभी कोई भी एक प्राइस कंसीडर कर रहा हूँ, तो उससे माइनर डिफरेंसेस आएंगे, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला ट्रेड हमको मिला करीब 7.5%, दूसरे में मिला 4%। इस ट्रेड की अगर बात करें, यहाँ पे हमने पूरी सेलिंग करी, एक सेलिंग यहाँ पे भी हुई थी, तो ये भी आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देन इसको हम कैलकुलेट करें अगर हम यहाँ पे, तो हमारी सेलिंग हुई, ये हुआ हमारा ये, एक सेकेंड, दिस माइनस ये ऊपर के हम कोई भी एक क्वांटिटी ले लेते हैं अभी के लिए, कोई भी प्राइस। ऐसा नहीं कि मैं क्वांटिटी नहीं दिखाऊंगा, मैं अपने आगे वाले ट्रेड्स में दिखा दूंगा, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि पर्पस डिफिट हो जाता। आप मतलब मेन उसी में देखना चाहते कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, तो वो कोई सेंस नहीं है। डिवाइड बाय यहाँ पे 4% का प्रॉफिट रहा एंड ऐसे सेम आप कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे फिर से 4% का प्रॉफिट हुआ है। 101 में बाई की, 106 में सेल की है, फिर 102 में बाई की है, 106 में सेल की है। तो ऐसे करके अगर आप अप्रॉक्स देखेंगे तो 7, 3, 4 और एक दो बार और 4, 4, तो हमारा करीब 20 to 25% का प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में, क्योंकि क्वार्टर काफ़ी अच्छा था। एंड कैपिटल तो हमने वही यूज़ किया, हमने जो कैपिटल पहले यूज़ किया था उसको सेल किया, देन सेम कैपिटल से हमने फिर से बाई किया। तो ऐसे पूरा ट्रेड होता है, ठीक है। एंड ये मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको एक्चुअल में पता चले कि ट्रेड कैसे होता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इसमें हम डेली भी यूज़ करते हैं, ऐसे ट्रेडिंग में तो 4 आवर भी यूज़ करते हैं। अभी आपको अच्छी से दिखेगा सारी चीज़ें, इसलिए मैं आपको डेली दिखा रहा हूँ। तो दैट्स इट, ये हमारा वीडियो था। एंड यही हम अप्रोच यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के रिलेटेड। एंड आपको पता चल गया कि मैंने कैसे ट्रेड लिया क्वार्टर 1 में। एंड क्वार्टर 2 में तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मैंने ट्रेड्स लिए वो बता चुका हूँ मैं। एंड करेंटली तो मेरे पास कुछ खास पोजीशन है नहीं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में सिल्वर ETF पड़ी है। इंटरडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस मैं प्रमोट नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं मैंने पोजिशनल ट्रेड्स लिए, फुल डिलीवरी ट्रेड्स, एंड इसमें मेरे को कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो
होता क्या है कि अगर आपने फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड लिए होंगे तो आप कभी होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं रख पाओगे। अगर मैंने 93 पे बाई किया, फिर 98 में सेल किया, तो होता क्या है कि 93 पे भी रिस्क है यार कि वो 93 से 85 आ गया, है ना। तो ये सब चीज़ें आप तभी कर पाते हो जब आपके पास खुद का पैसा हो, एंड पूरा वो पैसा आप ट्रेडिंग में यूज़ कर रहे हो और उस पर आप डिपेंडेंट नहीं हो। अगर आपने किसी से पैसे लिए या फिर आप लेवरेज में काम कर रहे हो तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो था मेरे ख्याल से, एंड दैट्स इट। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या कैसे न्यूज़ को हम रीड करते हैं, क्या मेजर डेटा हम मतलब किस डेटा में हमको ट्रैक करना पड़ता है, कौन कौन से डेटा पे, एंड क्या फैक्टर्स है मेजर जो मैं पर्सनली वॉच करता हूँ, वो एक वीडियो उस पर आएगा। एंड एक वीडियो हम देखते टेक्निकल्स में भी ले आएंगे कि क्या इंडिकेट। वैसे तो इसमें मैं बता दूं कि इक्विटी मार्केट, जैसे मैं भी मतलब 4-5 साल हो चुका है इक्विटी मार्केट्स में, अभी भी करता हूँ। इक्विटी मार्केट्स में जो इंडिकेटर्स का यूज होता है एंड जो कमोडिटी मार्केट्स में होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। अगर आपको लग रहा है कि नॉर्मल आप जो इक्विटी वाला इंडिकेटर्स है वो यूज करके कमोडिटी में भी सक्सेस पालेंगे, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें सेंटीमेंट और न्यूज़ का भी खेल रहता है। तो इसमें कैसे टेक्निकल्स यूज करने हैं वो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। एंड मेरे ख्याल से मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो गए हैं। अगर कुछ बचेगा तो मैं उसमें उसी सीरीज में ऐड करते जाऊंगा जो भी टॉपिक्स है, एंड दैट्स इट। और अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले स्टार्टिंग के वीडियोस देख लेना, एंड पूरी सीरीज देखना ताकि आपको फुल बेनिफिट मिले। सो दैट्स इट। एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पढ़ना, इस बार 2 स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर लगे रहेंगे। पहले 10 सेकंड का एक दूसरा रहेगा, फिर उसके बाद एक और दूसरा रहेगा, तो दोनों रीड करना, ठीक है। एंड दैट्स इट, ओके।